हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक गाइस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाला है उसमें कुछ सीटें ऐड हो गई है। और वह जो 17वीं बीपीएससी के लिए कुछ सीटें लगभग 70 के करीब अभी नई सीट ऐड हुआ है। और यह 3 सेवाओं से है और सभी के सभी लेवल 9 का है। तो काफ़ी बेहतर मौका है उस विद्यार्थियों के लिए जो गंभीर रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या अपडेट निकल के आई है। अभी नोटिफिकेशन आया कि प्रोबेशन जो पदाधिकारी होते हैं गृह विभाग कारा का, उसका लगभग 35 सीटें निकल के आई है। लेवल 9 का जॉब है। तो देखेंगे प्रोबेशन पदाधिकारी जो जेल होता है उसके अंदर ये पदाधिकारी होते हैं, सुधार का कार्य करते हैं। और इनका लगभग 35 सीट जुड़ गया है। तो लेवल 9 का जॉब है, काफ़ी बेहतर जॉब है। उसी प्रकार सहायक निबंधन का है, जो है सब रजिस्ट्रार इनको बोला जाता है। यह सहयोग समिति एवं समकक्ष है। सहकारिता विभाग के लगभग इनका सीट देखेंगे तो 29 के करीब है और ये भी लेवल 9 का जॉब है। तो कुल 64 जो है सीट उसमें नया जुड़ गया है एकीकृत 17वीं परीक्षा के लिए। और एक वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग का आया लगभग 6 सीट है। यह एक अलग से है, क्योंकि देखें कि सीडीपीओ का अलग से पेपर होता है। इस तरीके से हम एग्जाम अगर पेपर फॉर्म भरते हैं तो सीडीपीओ के लिए लगाते हैं, उसका कुछ मेंस के लिए अलग है, कुछ अहर्ताएँ उनकी भिन्न होती है एकीकृत परीक्षा से, तो इसलिए उसका अलग एग्जाम होता है। उसी प्रकार जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी समकक्ष जो है वित्त विभाग का है, इसका भी अलग एग्जाम होगा। तो अब जो फॉर्म भरेंगे आपको टिक लगाना होता है, तो हम लगाते हैं कि जो कंबाइंड पेपर है उसमें टिक लगाते हैं। फिर हम लगाते हैं सीडीपीओ में, अगर सीडीपीओ दे रहे हैं, फिर अगर वित्तीय प्रशासनिक विभाग का दे रहे हैं तो फाइनेंशियल सर्विस के लिए तो उसको भी लगाते हैं। तो चलिए, 17वीं बीपीएससी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है कि वो अपना तैयारी करें और इस बार पास करें। क्योंकि जब सीट बढ़ती है तो चांस बढ़ जाता है ना, क्योंकि थोड़ा ना अगर मतलब थोड़ा कम भी है तो पीछे से सिलेक्शन होने का चांस, थोड़ा कम नंबर आ रहा है तो पीछे सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो काफ़ी बेहतर मौका उन विद्यार्थी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट जो हमारे पास है कि देखेंगे कि एक अपडेट यह निकल के आई है कि देख लेते हैं। एक अपडेट यह है कि जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने से जुड़ा हुआ कई तरीक़ा की समस्याएं हम लोग झेल रहे थे। जैसे कि एडिट का मौका नहीं आ रहा था, कि एडिट करने फॉर्म भरने के बाद जो एडिट करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से बीपीएससी अभी एडिट करने का मौका देगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जिनको थोड़ी भी गलती हुई है, तो उनको एडिट करने का मौका मिलेगा। और वह 19/10 से लेके 4/11 तक मिलेगा। एडिट करने का मौका जो है 19/10 से लेकर 4/11 4 नवंबर तक मिलेगा। अब एडिट करने के लिए देखें कि जो फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ा दी गई, 4/11 कर दिया गया है। तो 4/11 तक फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि लास्ट डेट अब 4/11 कर दिया गया है। तो जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था या जिनको इशू हो रहा था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में इशू हो रहा था, उनको भी एक मौका है कि 4/11 तक अपना बनवा लेंगे। दूसरा जो है कि 19/10 से लेकर 4/11 तक जो है अपडेट सुधार करने का मौका मिलेगा। तो 19 तारीख से सुधार कर पाएंगे। सुधार क्या कर पाएंगे, सूत्र देख लेते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि कॉलम में कोई सुधार नहीं होगा। तो जो अभ्यर्थी फॉर्म भर दिए हैं और उनके नाम अभ्यर्थी के नाम में, उनके पिता के नाम में, माता के नाम में और उनके जन्म तिथि में कोई सुधार नहीं होगा, यह सुधार नहीं होगा। आगे के जितने भी डिटेल्स है उसको सुधार किया जा सकता है। और उसके लिए भी है, थोड़ा अलग देख लेते हैं कि एक इशू है, जैसे कि अगर कोई आरक्षण और जेंडर में सुधार करना चाहते हैं तो उनको अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा। कोई व्यक्ति अगर जेंडर और आरक्षण कोटि में सुधार करना चाहता है, जैसे ओबीसी के जगह पर कोई जनरल हो गया, फिर SC ST में हो गया, फिर SC ST के विद्यार्थी जनरल में ही रह गए थे, तो वो अगर सुधार करना चाहते हैं आरक्षण वर्ग में और जेंडर मेल फीमेल करना चाहते हैं, तो उनको अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देना होगा। और वह बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। वह बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। और जो बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होगा वो बीपीएससी के नाम से होगा, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवाए होंगे तो पे टू लिखा रहता है, तो पे टू जो होता है बीपीएससी के नाम पर होगा यहाँ। और एक लिफाफा में डिमांड ड्राफ्ट को फिर हमको भेजना है, यहाँ से डाक पोस्ट के माध्यम से भेजना है। और पोस्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर और जो हमारा होगा, जो एकीकृत 17वीं परीक्षा का जो फॉर्म भरे हैं उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसी के सहारे हम उसको बिहार लोक सेवा आयोग का जो पता है उस पर भेज देंगे। वो पता यहाँ लिखा हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट था। और जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको बढ़ा ही दिया गया, देख लेते हैं, 4/11 तक कर दिया गया। और यह इसके बाद नहीं बढ़ेगा। इसके बाद फॉर्म भरने का जो तिथि है वो भी नहीं बढ़ेगा, और जो अपडेट का जो तिथि है वो भी नहीं बढ़ेगा, और दोबारा अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कृपया जो अभ्यर्थी गंभीर है इस परीक्षा को देने के लिए, क्योंकि अगर आपका चयन हो भी जाता है, अगर वो बाद में चल के आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो सही नहीं लगेगा। इसलिए फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान रखिए, सही से फॉर्म भरे, 3 बार 4 बार देखें उसको एडिट करने से पहले, क्योंकि ये अंतिम मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा एडिट करने का। आपको एक बार मौका मिलेगा और साथ में ही फॉर्म भरने का भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यह 4/11 जो है अंतिम है। तो यह तो बड़ा अपडेट था।
3 चीज़ों को लेके अपडेट था और तीनों चीज़ यही था कि एक तो सीट बढ़ा है, तो वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनका चांस बढ़ गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को तो चयन होगा ही, 70 प्लस लोग और भी चयनित होंगे इस परीक्षा के माध्यम से। तो एक बड़ा अपडेट यही था। दूसरा अपडेट था कि परीक्षा का जो तिथि को फॉर्म भरने की तिथि को लेके था और एडिट करने का मौका था। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।